हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। किसी आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आज हम लोग वो निकालने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत प्यारा डेरिवेशन है। इंटीग्रेशन का यूज है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत फॉर्मल सा यूज है। अगर आपको ये आता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ आई थिंक कॉस थीटा आता है, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, ये आपका होता है साइन थीटा। अगर ये आता है तो बस खत्म है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन और समझते हैं कि क्या है खास और क्या करना है हमको। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक आर्क है, लेट्स से दिस इज एन आर्क। और इस आर्क के कारण जो मान लीजिए आर्क का जिस भी सर्कल का ये हिस्सा है, लेट्स उसका सेंटर ये है, ठीक है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया, हमने किया कि लेट से ये जो आर्क है, ये जो भी आर्क है, ये लेट से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो पूरा एंगल मान लेते हैं अल्फा। या फिर ऐसा बोल दो कि ऊपर वाला एंगल को मान लेते हैं अल्फा बाई 2 और नीचे के एंगल को मान लेते हैं अल्फा बाई 2। तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। और ये जो लाइन है बेटा, ये इसको सिमेट्रिकली है, ये सिमेट्रिकल लाइन है, मतलब कि ये इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब डेरिवेशन समझिएगा कैसे करते हैं। डेरिवेशन एक मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी ही डेरिवेशन है। एक काम करते हैं, चलिए किसी थीटा के एंगल पे जा करके, किसी थीटा के एंगल पे जा करके हम लोग डी थीटा का एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। डी थीटा के थिकनेस मतलब डी थीटा का एक डी थीटा पे एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो पार्टिकल कंसीडर किए हैं, इसका जो लेंथ है वो लेट से कितना है, आर डी थीटा हो जाएगा। ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द पार्टिकल विल बी आर डी थीटा। और इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लेट से लैम्डा है। सर, अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो आर डी थीटा के लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। क्योंकि लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। और एल कितना है, आर डी थीटा। तो दिस इज आवर चार्ज। अब अगर आप इस पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर आएगा। और लेट से मैंने उसको बोल दिया डीई। अब बताइए डी का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर देखो, डी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कितना है, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सर आर कितना है, इस पार्टिकल से दूरी कितनी, ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल आर्क। तो रेडियस कितना है आर, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको कट कर देंगे तो यहां से सिंपली हम लोग को डीई कितना दिख गया, बताइए। डीई का वैल्यू दिख गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ दिस एंगल इज थीटा देन आई कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आप ध्यान से देखेंगे तो इस डी का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा नीचे जो कि होगा आपका डीई साइन थीटा, और एक आएगा इधर जो होगा आपका डीई कॉस थीटा। अच्छा आप मुझे बताइए, यदि ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन सिमेट्रिकल है, तो डी साइन थीटा वाला क्या कैंसल आउट नहीं हो जाएगा। ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है बेटा, एक पार्टिकल जस्ट यहाँ पे भी होगा थीटा के एंगल पे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। तो उसका भी सेम कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ डी साइन थीटा, और इधर आएगा बेटा डी कॉस थीटा। कहने का मतलब है सर डी साइन थीटा तो कैंसल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब सर क्या है, अरे यही है भैया, अगर ये जो सिमेट्रिकल लाइन है ना, इसके अबाउट जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी जीरो। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। बचेगा किधर सर, सर बचेगा तो सिर्फ लगता है एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन बचेगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन, सॉरी इसको मैं डीई एक्स लिख देता हूं बेटर टर्म में, वो कितना होगा, वो होगा आपका डीई कॉस थीटा। अब देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आप ध्यान से देखेंगे तो ये डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज लैम्डा बाई आर डी थीटा इंटू क्या है यहाँ पे कॉस थीटा। अब आइए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आप देखेंगे तो अगर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किधर, एक्स डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें तो ये आपका आ जाएगा सिंपली डी कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा।
अब मुझे लिमिट बताइए, इंपॉर्टेंट है लिमिट। आप मुझे बताइए लिमिट क्या डालेंगे आप, सोचिए ध्यान से। वॉट यू विल, मैं थोड़ा अगर आप लोगों को डायग्राम देखने में दिक्कत आ रहा है तो मैं डायग्राम आप लोगों को दोबारा बता देना चाह रहा हूँ। डायग्राम देख लीजिए, कहाँ बना दूं, यहाँ पे डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। देखिए हमने डायग्राम ये बनाया है बेटा, ये आर्क है, इस आर्क का ये सेंटर है, और ये एंगल है आपका अल्फा बाई 2, और ये जो एंगल नीचे सबटेंड कर रहा है बेटा, ये भी एंगल कितना है, अल्फा बाई 2। और यहाँ पे हम लोग को लिमिट डालना है। तो देखिए ऑब्वियसली हमने जो थीटा एंगल बेटा सबटेंड किया है, इससे थीटा एंगल सबटेंड किया है, तो बेसिकली इसके नीचे हम लोग कितना जा रहे हैं, माइनस अल्फा बाई 2। तो ये एंगल बेटा लिमिट आएगा माइनस अल्फा बाई 2, और इसके ऊपर कितना जा रहे हैं बेटा, अल्फा बाई 2 तक। तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा प्लस का अल्फा बाई 2। तो वेरी गुड, लिमिट विल बी माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस के अल्फा बाई 2 तक। समझ आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि जो कांस्टेंट है पहले उसको चलिए बाहर निकाल लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर, आर कांस्टेंट है बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे ख्याल से क्या सबके ख्याल से यही होता है, साइन थीटा। लिमिट पुट करेंगे माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस के अल्फा बाई 2 तक, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, साइन थीटा में पहले अल्फा बाई 2 डालेंगे तो ये आएगा साइन अल्फा बाई 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा ये फिर से साइन अल्फा बाई 2 आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं, इस क्वेश्चन में कुछ तो ज्यादा है नहीं। आप देख सकते हैं तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर इंटू 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्लियरली वी कैन से दैट कितना आसान सा बन गया, लैम्डा इंटू साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। खत्म। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, एक्स डायरेक्शन में है, और हमने ये फाइंड आउट किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जीरो है। क्या है, जीरो है। अच्छा सर, आपने तो यहाँ किसी जनरल के लिए प्रूफ करा दिया, तो सर अगर सेमी सर्कल के लिए सर, या फिर मान लीजिए क्वार्टर सर्कल के लिए, या फिर सर मान लीजिए पूरे सर्कल के लिए निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं बोलूंगा भाई देख, मतलब कि अगर तेरे पास दिमाग है ना तो तेरे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि दिमाग से बहुत कुछ हो सकता है। अब बोले सर मजाक तो बड़ा अच्छा चल रहा था आपका, मतलब भाई मजाक नहीं, रियलिटी है। क्यों? क्योंकि देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स तो ये डिफाइन ही कर लिया, लैम्डा इंटू साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सर आपको पता है यदि मेरा सेमी सर्कल हो जाए, यदि मेरा सेमी सर्कल हो जाए तो इसके लिए सर जो अल्फा होगा वो पाई हो जाएगा। आई रियली अप्रिशिएट कि आपको इतना पता है। अगर आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू साइन अल्फा बाई 2 मतलब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 90, 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये सिंपली लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। वाई में जीरो होगा, हाँ सर वाई में अभी भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी आधे लोगों को ये समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। देखो वाई में जीरो कैसा होगा, इसका केस कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो आप देखो इफ दिस इज अ सिमेट्रिकल लाइन, तो फिर से बेटा मतलब अगर यहाँ के कारण इधर आ रहा है तो यहाँ के कारण किधर आएगा, कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसके कारण इधर आएगा। तो इसके कारण वाई में, इसके कारण y, बेटा वाई ये तो वाई में कैंसिल ही आउट हो रहा है ना, हमेशा ही वाई में कैंसिल आउट हो रहा है, तो किधर आएगा, एक्स में आएगा। और कितना आएगा सर, इट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा सर मैं एक चीज बोलूं क्या, सर अगर ये सर्कल हो जाता, पूरा सर्कल हो जाता, आप बताओ सर सर्कल हो जाता तो कितना आता। मैं बोला फिर से भाई बहुत इंटेलिजेंट है, आप बोलोगे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई। आप जैसे ही अल्फा की वैल्यू 2 पाई डालोगे बेटा तो ये बन जाएगा साइन 180, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2 पाई मतलब अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गया सर, जीरो आ गया। बस जीरो आना था, और यहीं पे मैं क्लास एंड करता हूं। तब तक के लिए, कब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शानदार तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स ला रहा हूं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आना बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।